हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने संस्थान पीएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पीएम एकेडमी 10+2 में। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी टीम आपके लिए रिवीजन सीरीज चला रही है, ठीक। तो उसमें मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट, ठीक है, जैसा कि एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है उसी लेवल के हिसाब से मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। तो आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि एग्जामिनर, ठीक है, जिस पैटर्न पर एग्जाम क्वेश्चन पेपर में रखता है, ठीक। तो देखो, मैं बता दूं आपको, जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो देखो, यहाँ पर बिल्कुल इसी ही तरीके के प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ठीक। आपको ये क्वेश्चन विकल्प में मिल सकता है, ठीक, या फिर आपको एक लघु प्रश्न के रूप में भी ये आपसे पूछ सकता है, ठीक। और उसके आगे मैंने कुछ सवाल भी ले रखे हैं, ठीक है, वो भी आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत बहुत मोस्ट है, ठीक। तो मैं बताता रहूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक। तो जैसा कि पहला सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो मैं बता दूं आपको, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक। तो देखो, कौन सा ऑप्शन आपको चुनना है वो कैसा होगा। देखो, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन है, तो पहले माइनस लगाया होगा, उसके बाद 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम कितना होगा, 1.6 गुणा 10⁻⁹ कूलम। इसी प्रकार से आपके देखो ऑप्शन में कौन सा है, 1 पॉइंट, देखो माइनस लगा हुआ 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक। तो मैं बता दूं आपको थोड़ा और, तो इसमें देखो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है, केवल यहाँ क्या होगा, प्लस होगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। ये क्या होगा, इसका चार्ज होगा, ठीक। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा क्या होगा, द्रव्यमान, तो कितना होगा 9.1, ठीक है, 9.1 गुणा 10⁻31, 10⁻31 किलोग्राम कितना होगा, 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक। इसी प्रकार के आगे भी प्रश्न है, ठीक। तो आगे दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, देखो R1 व R2, R1 व R2 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो सबसे पहले हमें समांतर क्रम पता होना चाहिए। समांतर क्रम होता है क्या, देखो समांतर क्रम होता है, देखो इस प्रकार का कोई प्रतिरोध, ठीक, और ये हो गया एक प्रतिरोध, ठीक। इस प्रकार दो प्रतिरोध हैं, ठीक। ये किसी बैटरी से जुड़े हुए होंगे, ठीक? किसी बैटरी से जुड़े हुए होंगे। तो देखो, ये हमारा मान लो R1 है, ये हमारा R2 है। इस प्रकार ये बिंदु A मान लो, ये बिंदु B मान लो, ठीक। इन A से B का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो, ये इस प्रकार क्या में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो इनका जो फॉर्मूला होगा या सूत्र होगा वो होगा 1/R। R क्या है, यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध है, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अगर 3 प्रतिरोध जुड़े होंगे तो 3 लगा लेंगे, 4 प्रतिरोध जुड़े होंगे तो 4 लगा लेंगे। तो देखो R1 की जगह हमारा R1 है और R2 की जगह हमारा R2 है। हमसे पूछा है तुल्य प्रतिरोध, R का मान पूछा है, ठीक है। तो 1/R बराबर, देखो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा R1 गुणा R2, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी। इस R2 की गुणा R1 में करेंगे तो R2 आ जाएगा, प्लस क्या में करेंगे, 1 में करेंगे, R2 की गुणा 1 में करेंगे और R1 की गुणा भी 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा R1 आ जाएगा। ऊपर प्लस में आ गया। अब इन दोनों को पलट देंगे, ठीक, इधर R कर देंगे तो इधर वाले को पलट देंगे, तो R1 गुणा
R2 बटे, अब देखो इसको पहले लिख सकते हैं हम R1 प्लस, और R2 को हम बाद में, प्लस वाले बाद में लिख सकते हैं। ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध हो गया। अगर इनमें मान दिया होता है, जैसे R1 का मान 2 दे दे, R2 का मान 4 दे दे, ठीक, इस प्रकार, तो देखो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है हमारा, R1 गुणा R2, R1 गुणा R2 ये रहा, बटे R1 प्लस R2, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, 4। आपसे इसके ऊपर सवाल भी पूछ सकता है, ठीक, आपसे विकल्प के रूप में भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक। आगे चलते हैं, जो सवाल नंबर है हमारा, सवाल नंबर अगला है हमारा, किसी पदार्थ के L तथा A परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। कितना ओम है, 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A/2 हो तो तार का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक। सबसे पहले देखो हमारा फॉर्मूला होता है R बराबर L अपॉन A, L अपॉन A, ठीक, ओम का नियम ही है, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध है, ठीक। तो R का मान दे रखा, ठीक है, इस R का मान कितना दे रखा, R बराबर हमारा दे रखा 4 ओम, और L की जगह L रखना और A की जगह A रखना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 बराबर L बटे A, ठीक। उसको समीकरण भी कर सकते हैं हम, ठीक। अब फॉर्मूला तो यही है। अब देखो लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A/2 कर दिया जाए, ठीक है। अब L की जगह 2L कर देंगे, ठीक है। इस वाले L की जगह क्या रख दूंगा मैं, 2L रख दूंगा, उसकी जगह क्या रखना है देखो फिर, ठीक है, L की जगह 2L कर देंगे, तो L की जगह क्या कर देंगे हम, L बराबर 2L कर देंगे, और यहाँ पे देखो A का मान क्या दे रखा, ठीक है, A का मान दे रखा A/2 दे रखा। अब यहाँ पे रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो R बराबर L की जगह कितना रख देंगे हम, L की जगह 2L रख देंगे, और A की जगह हम क्या रख देंगे, A/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 की गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 L/A, समीकरण 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रख देंगे, तो जो समीकरण कितनी है हमारी, समीकरण हमारी 1, यहाँ रख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, तो यहाँ पर मान रख देंगे हम, देखो R ऐसी रहेगा, हमें R की मान निकालना है, 4 ऐसी रहेगा, L/A की जगह हम क्या रख देंगे, गुणा में 4, तो R बराबर क्या हो गया, 4 चौक 16 ओम। ओम को हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख देंगे ओम। ये मात्रक लिखना जरूरी होता है, ठीक है, मात्रक लिखना जरूरी होता है, ठीक। तो हमारा जो आंसर आ गया, वो आंसर आ गया हमारा 16 ओम। देखो ऑप्शन में भी दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, 16 ओम। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट सवाल जानते हैं, नेक्स्ट सवाल है क्या, ठीक। तो सवाल नंबर अगला है हमारा, तो उसमें दे रखा एम्पियर डैश सेकंड किसका मात्रक है, ठीक। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आवेश बराबर Q बराबर IT, देखो यहाँ आई क्या है हमारा, आई हमारा है विद्युत धारा, ये हमारी है विद्युत धारा, आई क्या हमारी विद्युत धारा, तो T क्या हमारा यहाँ पर समय, ठीक है। Q हमारा क्या है, देखो यहाँ पर विद्युत आवेश, देखो विद्युत आवेश यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिख दो, मान लो विद्युत आवेश हो गया है, विद्युत आवेश, ठीक। देखो आई का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, लिख देंगे एम्पियर, डैश लगा देंगे इनके बीच में, इनटू या डैश, ठीक है।
समय, समय का मात्रक होता है हमारा सेकंड। क्या होता? सेकंड। तो देखो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक आ गया हमारा? विद्युत आवेश का। देखो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा हमारा विद्युत आवेश। ऐसी विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। इसका मात्रक हम लिख देंगे जूल। विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। विद्युत धारा, अभी मैंने बता दिया विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर। ठीक। देखो मैंने 4 मात्रक और याद करा दिया आपको। ऐसे ही अगला सवाल जो है हमारा, ठीक, उसको जानेंगे हम। सवाल नंबर है हमारा, नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर का। ठीक। तो ऐसा सवाल जो आता है, ठीक है, 4 से 5 नंबर में भी मिलेगा आपको और विकल्प के रूप में भी मिल सकता है। ठीक। आर तथा 2R के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक। देखो श्रेणी क्रम और 2 क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, एक समांतर क्रम में, वो लिख लेना यहाँ पर समांतर क्रम में, यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी दोनों प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। तो जो हमारा R1 होगा वो श्रेणी क्रम होगा, जो हमारा R2 है वो हमारा समांतर क्रम है। तब R1 व R2 का मान क्या होगा, इन ऑप्शन के अनुसार बताना है। ठीक। तो 2 प्रतिरोध है हमारे, एक को श्रेणी क्रम में जोड़ना है और फिर उसे ही क्या जोड़ना है, समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में बता दूं आपको। ठीक है, ये कोई बिंदु मान लो ए। ठीक है, ये हमारा R1 प्रतिरोध हो गया, फिर इसमें क्या जोड़ दिया हमने, R2। ये पॉइंट हो गया हमारा बी। ए और बी क्या है, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे तो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। ठीक है, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हमारा R1 होगा। कह दिया ना, देखो R1 क्या है, श्रेणी क्रम में है, और R2 हमारा समांतर क्रम में है। ठीक है, तो जो इनका जो मान दे रखा है, ठीक है, इसका मान क्या दे रखा है हमारा, R1 R2 नहीं दे रखा, यहाँ पर दे रखा हमारा R दे रखा, और यहाँ पर दे रखा हमारा 2R। ठीक, फॉर्मूला होता, इसको R1 कर दिया हमारा। ठीक है, तो इसको मान लेंगे हम R डैश प्लस R डबल डैश। ठीक है, यो R डैश का मान मान लो, यो हमारा R डबल डैश का मान मान लो। तो जो R1 है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला यही होता है। ठीक, यानी कि इनको सीधा सीधा जोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, R प्लस लिख देंगे हम 2R। इन्हें जोड़ेंगे, हमारा R1 बराबर कितना हो जाएगा, ये एक R है, ये 2R है, कितना हो गया हमारा 3R। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ कितना आ गया हमारा, ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध R1 का मान हो गया हमारा 3R। इसी प्रकार समांतर क्रम वाले का अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बता दिया था आपको। ठीक, तो जो उसका तुल्य प्रतिरोध हमारा R2 है, क्या लिख देंगे, 1/R2 बराबर पहला प्रतिरोध 1/R प्लस 1/2R। इस प्रकार लिख लेंगे, इसकी गुणा इधर कर देंगे। देखो एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम हमारा 2R आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, 1/R2 बराबर, जो हमारा एलसीएम आ गया 2R आ गया। बस इधर इसकी गुणा 2 से हो जाएगी, 2 प्लस 1 कितना हो गया ऊपर वाला, 1/R2 बराबर 3/2R। अब देखो इसका मान निकाल लिया हमने, तो इसको क्या करेंगे, देखो इनको पलट देंगे, तो R2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 2R/3। ये हमारा समांतर क्रम हो गया। अब बटे में दे रखा है, यानी कि R1/R2 का मान पूछा गया हमसे, R1/R2 का। तो R1 का मान हमारा आया हमारा 3R, और हमारा R2 का मान आया हमारा 2R/3। R से R कट जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर। तो R1/R2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 3 तिया 9, 9/2। ऑप्शन देख लो कौन सा आ रहा, 9/2। तो R1/R2 पहला ऑप्शन हमारा 2/9 है, दूसरा ऑप्शन हमारा है 9/2। तो ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक, जो भी बच्चे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और जब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।